नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट टू। आशा करता हूं आपको पार्ट वन अच्छा लगा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देयर वर मेनी कॉजेज दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बर्मिस। तो बहुत सारा कॉजेज था, बहुत सारे रीजंस था जिसका वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मिस का बीच में लड़ाई हुआ। आपको ऑलरेडी पता ही है और कुछ रीजन तो पता ही है और आज कुछ रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। In 1822, the Burmese captured some British people in Chattogram, and the consequent death of a couple of people in the Burmese custody led to the deterioration of the relation between the two. अब क्या होता है 1822 में जो होता है बर्मिस क्या करते हैं, ब्रिटिश के कुछ लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, ब्रिटिश के कुछ लोगों को अगवा कर लेते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश के कुछ लोगों को कहाँ पे मतलब बंदी बना के रखते हैं, जो जगह होता है छठाग्राम नाम का जो जगह होता है वहां पे क्या होता है बंदी बना के रख देते हैं, कैप्चर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे देख रहे हो ना, ब्रिटिश पकड़ी की पहना वैसे समझ में नहीं है। तो ब्रिटिश के कुछ लोगों को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे बंदी बना के रख लिया। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इसी कुछ लोग में से, ये जो ब्रिटिश के कुछ लोग को जो कैप्चर करके रखा है, इसी में से कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बर्मिस और ब्रिटिश का रिलेशन मतलब खराब हो जाता है। अब मान लीजिए आपके कुछ लोग हैं, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स को किसी ने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, कैप्चर करके रखा है। अब उसमें से कुछ फैमिली मेंबर्स में से किसी का डेथ हो जाता है, तो ऑफकोर्स आपका और उसका रिलेशन तो खराब होगा ना। चलिए कैप्चर कर लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया, अगवा कर लिया, ठीक है, बाद में दे देता, सब सही सलामत होता तो कोई थोड़ा सा मन मुटाव रहता, बट वो भी ठीक हो जाता। बट अब मर गया ना, तो आपका फैमिली मेंबर, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट अगर ऐसा हो गया वहां पे, अगर आपका कोई कैप्चर करके और उसमें से कोई डेथ हो गया, तो आपका भी तो उसके साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बर्मिस और ब्रिटिश का भी जो है वो रिलेशन खराब हो गया, और ये एक रीजन था, ठीक है। दूसरा, द बर्मिस एंटर्ड शाहपुर एंड होस्टेड बर्मिस फ्लैग व्हिच वाज अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। बर्मिस फर्दर एंटर्ड टुवर्ड्स ग्वालपाड़ा टू अपसेट द ब्रिटिश। अब देखिए बर्मिस यहाँ ही नहीं रुकते हैं, बोलते हैं ना वो दुनिया कथा আছে कुकुर नेजल केटियाও सीधा हो নোৱাৰে, ठीक है। तो इसका भी कभी ठीक नहीं हुआ, ठीक है। बर्मिस का आदत था मतलब चिढ़ाने का, ठीक है। बर्मिस क्या करता है, अब ब्रिटिश का जो एरिया होता है शाहपुर, वहां पे घुस जाता है, और घुस ही नहीं जाता है, अपना फ्लैग उसका जगह में लगा देता है। अब सोचिए आपका जगह पे कोई दूसरा आदमी अपना फ्लैग आगे लगा दे, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ क्या हुआ, बर्मिस जो होता है मतलब ब्रिटिश का एरिया शाहपुर, वहां तो घुस ही जाता है, और क्या करता है उस जगह पे क्या करता है, अपना फ्लैग लगा देता है, अपना फ्लैग लगाता है, देख रहे होगे, ठीक है। ऐसा नहीं रहता है, जस्ट एक डिपिक्शन दिया हो, ठीक है। और एआई इज स्टिल नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए, बर्मिस फादर एंटर टुवर्ड्स ग्वालपाड़ा टू अपसेट द ब्रिटिश। अब यही नहीं रुकता है, फिर बर्मिस क्या करता है, ग्वालपाड़ा घुस जाता है ब्रिटिश को अपसेट कर ब्रिटिश को अपसेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि बर्मिस जो होता है वो घुसा ग्वालपाड़ा, ठीक है। अब देखिए ग्वालपाड़ा भी अब घुस गया वहां पे, अब ब्रिटिश उससे अपसेट होना शुरू, ठीक है। अपसेट होना भी चाहिए, ठीक है। तो वही हो रहा है, देखिए बर्मिस बिंग बर्मिस, ठीक है। द ब्रिटिश देन डिटरमाइन टू अप्रूव द बर्मिस फ्रॉम ढाका एंड ग्वालपाड़ा एंड टू फ्री द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द बर्मिस। अब ब्रिटिश भी मतलब ठान लेते हैं, ब्रिटिश भी एकदम डिटर्मिनेशन ले लेते हैं कि अब इसको औकात दिखाएंगे, बहुत हो गया, हमारे एरिया में आके फ्लैग लगाया, फिर मतलब ग्वालपाड़ में आके हमें चिढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे लोग को भी कब्जा किया, वहां पे हमारे लोग भी मर गए। अब ब्रिटिश के अंदर जो है पूरा गुस्सा आ गया, अब ब्रिटिश मतलब पूरा डिसीजन ले ही लिया, अब तो इसे नहीं छोड़ेंगे। और ब्रिटिश ने डिटर्मिनेशन ले लिया था कि बर्मिस को ढाका और ग्वालपाड़ा से तो हटाएंगे ही, और क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र वैली से भी जो है मुक्त कर देंगे, बर्मिस को हटा ही देंगे पूरा। ढाका, ग्वालपाड़ा, ब्रह्मपुत्र वैली, सबसे बर्मिस का जो नाम और निशान मिटा देंगे, ठीक है। ब्रिटिश एकदम ठान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Arriving in the Brahmaputra Valley, the British declared that they were not led into Assam by the thirst of conquest, but are forced to free Assam from the Burmese aggression. तो ब्रह्मपुत्र वैली में आते ही ब्रिटिश जो है ना, असम के लोगों को बोलते हैं कि हम यहाँ पे असम को कैप्चर करने नहीं आए, हम आपके साथ जो गलत हो रहा है, बर्मिस जो आप पर इतना ज्यादा एट्रोसिटी कर रहे हैं, आप पर जो जितना जुल्म उठा रहे हैं, हम फ्री करने आए हैं, ठीक है। अब रीजन क्या मतलब, अच्छा वो सही था इरादा या नहीं था, वो आपको पता चल ही जाएगा कुछ देर में, वही इंटेंशन था कि नहीं, ठीक है। When the British force under Colonel Richards arrived in Guwahati, many of the Ahom nobility welcomed them. अब जैसे ही क्या होता है, अब जैसे ही क्या होता है, जो ब्रिटिश फोर्स जो होता है वो कॉलोनियल रिचर्ड्स के अंडर में जब गुवाहाटी आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अहोम नोबेलिटी जो होता है वो उसे वेलकम करते हैं, आइए आइए, हमें आहो कहो कहो हमारे यार থাকো একদম দুনিয়াকে अपनी अपनी बार्मिस को हटाई दो, एकदम फ्री कोई दो, ठीक है। मतलब तो क्या होता है, अहोम नोबेलिटी उनका वेलकम करते हैं जब वो आते हैं ना गुवाहाटी में, तो अहोम नोबेलिटी वेलकम करते हैं ब्रिटिश फोर्स का अंडर कॉलोनियल रिचर्ड्स का, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन इशूड to the people of Assam in February 1824, the British urged the people of Assam to cooperate them. अब क्या होता है कि ब्रिटिश जो है वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं असम के लोगों की, हमें कोऑपरेट कीजिए, ये जो बर्मिस के साथ जो लड़ाई है हमें कोऑपरेट कीजिए, तभी तो हम बर्मिस को हटा पाएंगे, ठीक है। दे assured the people that they had not come to establish colony in Assam but to free the land from the Burmese rule. ब्रिटिश कहते हैं हम यहाँ पे कॉलोनी, असम को कॉलोनी बनाने नहीं आए हैं, हम असम को कॉलोनी बनाने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, हम जो है बर्मिस को हटाने आए हैं। सही इंटेंशन, रियल इंटेंशन क्या था तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। बेवकूफ बना रहे थे बेसिकली ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है बोल रहे थे हम असम को कॉलोनी बनाने, हम बर्मिस को हटाने आए हैं यहाँ से।
ठीक है। आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द बर्मिस एंड रिस्टोरिंग एन एफिशिएंट गवर्नमेंट टू स्टैंड अगेंस्ट द बर्मिस, द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड लीव असम। अब क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, बोलते हैं कि जब बर्मिस को हम हटा देंगे, बर्मिस का जो मिसरूल है, बर्मिस को जो कंप्लीटली हटा देंगे, आसाम से उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम आसाम को छोड़ देंगे, उसके बाद हम आसाम चले जाएंगे। ठीक है, बर्मिस को हटाने के बाद और एक अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेब्लिश करने के बाद, एक एफिशिएंट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के बाद आसाम में, बर्मिस को हटाने के बाद हम जो है हम भी आसाम छोड़कर चले जाएंगे। ये सब प्रॉमिस किया था, सही हुआ कि नहीं आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, कि सच में उनका इंटेंशन ऐसा था कि नहीं। विद द कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द बर्मिस फोर्सेस फ्लेड टू अपर असम। अब क्या होता है, जैसे ही बर्मिस सुनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है, कहाँ भाग जाता है, अपर असम। वो कहाँ पता चला इनको, ये बर्मिस को जैसे जैसे उनको पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है, कहाँ भाग गया, अपर असम में। After some days, battles were fought between the British and the Burmese at the places like Hotbor, Koliabor and रंगुलीगौर। ठीक है, तो इन जगह पे क्या हुआ था, बैटल्स लड़ा गया था, किसका बीच में, ब्रिटिश एंड बर्मिस का बीच में। ठीक है, इन द मीन टाइम डेविड स्कॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी अराइव्ड एट गुवाहाटी एंड रीऑक्युपाइड अ वास्ट ट्रैक्ट बिटवीन गुवाहाटी टू गोलपारा। अब क्या होता है, डेविड स्कॉट जो है वो जो कंपनी का एजेंट बन के आते हैं, ठीक है, वो क्या होता है एकदम फ्री कर देते हैं, एकदम बैटमैन बन के आता है, सुपरमैन बन के आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, गुवाहाटी से ग्वालपारा के बीच में एक जो गुवाहाटी से ग्वालपारा के बीच में जितना भी रीजन होता है, ठीक है, उसको वापिस से क्या करते हैं, वो रिकैप्चर कर लेते हैं, वापिस से कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये रीजन का बीच में, गुवाहाटी से ग्वालपारा का बीच में जो भी रीजन रहता है ना, उसे डेविड स्कॉट क्या करते हैं, एकदम कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, वापिस से अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रीऑक्युपाई कर लेते हैं। Bringing the entire territory under military rule, Colonel Richardson was appointed as the sole administration। अब क्या होता है कि जब टेरिटरी वगैरह होता है, उस पर क्या करते हैं, मिलिट्री रूल ले आते हैं। ठीक है, मिलिट्री रूल मतलब वही जैसे मतलब मिलिट्री वगैरह का जो शासन होता है, मिलिट्री शासन, ठीक है, वो इम्पोज कर देते हैं, मिलिट्री रूल करेंगे। और क्या किसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, कॉलोनल रिचर्डसन को जो है वो उस जगह का ये बना देते हैं। लाइक वाज द टेरिटरीज फ्रॉम राहा टू कसार वाज आल्सो ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो राहा से कसार तक भी जो टेरिटरी था, वो किसके अंदर में ला दिया गया, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो राहा से कचार तक भी जितना एरिया था, डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। Thus it was seen that the British began to establish their permanent rule in the region. People began to realize the actual motive of the imperialist British in Assam. अब लोगों को, अब असम के लोगों को ये फील होना शुरू हुआ, अरे ये तो प्रॉमिस किए थे कि हम तो चले जाएंगे कैप्चर, बट इन्होंने क्या किया, मिलिट्री रूल ले आया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया, अब पूरा कैप्चर भी कर लिया। अब जो है असम के लोगों को उनका रियल इंटेंशन पता चला, ए ब्लैक आमक बुर्बक बना ले, आमक मूर्ख बना ले। ब्रिटिश जो है उनका रियल इंटेंशन कुछ और ही था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने अपना रियल इंटेंशन छुपाया, पहले तो बोला कि हम आसाम से चले जाएंगे, आपको यहाँ पे अच्छा गवर्नमेंट वगैरह स्टेब्लिश करेंगे, बट उसका उल्टा हुआ, मिलिट्री रूल लाया, पूरा एरिया अपना कब्जा में कर लिया। और फिर क्या हुआ, असम के लोगों को पता चल गया कि इनका रियल इंटेंशन हमेशा से असम को कॉलोनी बनाना ही था, असम को अपना एरिया में लाना ही था, ये हमें झूठ बोले थे। ठीक है, दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश केम टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश अथॉरिटी इन असम आफ्टर एक्सपेलिंग द बर्मिस व्हिच बिकेम क्लियर फ्रॉम द कॉन्जिक्यूटिव एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश। और ब्रिटिश का एक्टिविटी से देख के असम के लोगों को क्लियर हो गया था कि ये कुछ असम को बर्मी से फ्री करने आए थे, लेकिन खुद भी कब्जा करने आए थे। ये नहीं कि बर्मिस को असम से फ्री करने के बाद खुद मतलब चले जाएंगे, नहीं, ये जो है फाइनली अपना ही मोटिव से आए थे, खुद असम को कैप्चर करने आए थे, हमें ये उल्लू बना दिए। ठीक है, अब लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला आज करे या कल करे, यही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम भी तो नहीं है, चलिए ये वाला कर ही देते हैं। द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ असम अंडर बर्मिस रूल वाज वेरी पैथेटिक। तो क्या होता है कि जो असम के लोगों का हाल रहता है ना, वो बहुत पैथेटिक रहता है बर्मिस रूल के। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, गांव वगैरह जला दिया था, याद कीजिए। हंड्रेड्स ऑफ असमीज पीपल वर एनस्लेव्ड एंड ब्रॉट टू बर्मा। बहुत लोगों को बंदी बना के कहाँ ले गए थे, बर्मा में ले गए थे असमीज लोगों को। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज इन असम, असम में पॉपुलेशन कम गया था। मेनी ऑफ देम वर इंजर्ड एंड कुड नॉट वर्क इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो बहुत लोग तो बहुत जख्मी हो गए थे, एग्रीकल्चर में काम करने लायक नहीं रहे थे असमीज लोग। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड इन डिजीज, बहुत असमीज लोग मतलब बीमारी में मर गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेनी ऑफ द असमीज पीपल वर रूइंड ऑल टुगेदर। तो बहुत लोगों को मतलब क्या बोलेंगे, खत्म ही ऑलमोस्ट। यहाँ तो सेंटेंस मतलब बताने का भी मन नहीं कर रहा है, तो ये आपको पता चल ही गया होगा। One, on the other hand, many people of Assam had already died as a result of civil war and in the foreign aggression which led to the depopulation of Assam। और क्या होता है कि देखिए इतना फॉरेन एग्रेशन हुआ, बर्मीज लोग आए, ठीक है, अटैक किए, फॉरेन एग्रेशन हुई, बर्मी चाइना इन्वेड किए ना, तो उसमें भी क्या हुआ, बहुत असमीज लोग जो है बहुत मर चुके थे ऑलरेडी। और सिविल वार भी हुआ ही था, तो उसमें भी जो है बहुत असमीज लोग मर गए थे पहले ही। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट हुआ था बर्मीज का, जो बर्मीज के वजह से। ठीक है, For more than a couple of years, the Burmese kept Assam under their control। अब क्या होता है, बहुत सालों तक बर्मीज जो है असम को अपना कंट्रोल में रखते हैं, आप लोगों को पता ही है।
There was no unity among the people of Brahmaputra Valley. Civil war had already ruined the kingdom and demoralized the people. अब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र वैली के जो लोग हैं उसमें बिल्कुल भी यूनिट नहीं था, इसलिए तो चांस लिया ना बर्मिस लोगों ने। सिविल वार जो होता है वो पूरा किंगडम को बर्बाद कर देता है, ठीक है। लेक ऑफ यूनिटी एंड कॉमन कैंडिडेचर टू द थ्रोन ऑफ द अहोम्स मेड द सिचुएशन क्रिटिकल। अब क्या होता है, यूनिटी होता नहीं है, ऊपर से क्या होता है, एंड कॉमन कैंडिडेट सब बोल रहे हैं मोर राजा बनी, मोर राजा बनी, मोर राजा बनी, सब बोल रहे हैं हम राजा बनेगा, हम राजा बनेगा, हम राजा बनेगा, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है, कंप्लीट की सिचुएशन जो क्रिटिकल हो जाता है, मतलब कंप्लीट क्योंस हो जाता है। हर जो असम अहम का जो जितना भी राजा होता है, मतलब जो बनना चाहते हैं राजा, ठीक है, सॉरी, जितना भी लोग होते हैं वो बोलते हैं हम मेरा मोर राजा बनेंगे, मोर राजा बनेंगे, बोलते मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, सब मतलब झगड़ा करना एक दूसरे में शुरू करते हैं, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। यूनिट था ही नहीं, सबको राजा बनने का मन, सबको मतलब बनना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, और सिचुएशन को क्रिटिकल कर देता है। आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द बर्मिस, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सेवरल कैंडिडेट्स फॉर द थ्रोन which led to the British to decide to keep the administration of Assam under their sole control to avoid another civil war। अब ब्रिटिश जो बोलते हैं कि आप लोग तो खुद में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, इससे अच्छा हम ही रूल करेंगे, आप चिंता मत करो, हम अच्छा से कर लेंगे, आप लोग अपना झगड़ा करते रहो। उस समय अगर लोगों ने एक इंसान, अगर सब एक ये बोलते हैं ना, एक आके लोगों ने अगर सहमत हुए होते, एक इंसान कोई बना दिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। बट खुद में ही झगड़ा करे, मोह बने मोह बने मोह बने, इसलिए आप लोग का भी अगर क्लास में क्लास मॉनिटर के लिए से झगड़ा होता हो ना, तो अपने आप में मतलब किसी को बना देना, ऐसा मतलब ना कि लास्ट में टीचर ही किसी को बना दे तो और खराब हालत होगा, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हो, सब अपने आप में झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश बोलते हैं नहीं आप लोग चिंता मत करो, हम ही डिसाइड कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, हम चला लेंगे, आप लोग अपना मतलब ये सब झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, मोह बने मोह साइलों, ठीक है। तो ये जो कहानी है खत्म होता है। डेविड स्कॉट वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाई होगा भी, ऑलमोस्ट बन ही रहा है। पिक्चर वगैरह सेट करना बचा है, बहुत काम रहता है, देखना बहुत आसान लगता है, अब टाइम कम है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थर्ड पार्ट भी जल्दी ले आऊंगा, कोशिश करूंगा कि चैप्टर भी जल्दी से जल्दी खत्म हो, फिर मोहम्मद रिविलियन स्टार्ट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।